लीजिए माँ जी चाय। अरे बहू, चाय छोड़, अब तो जहर ही दे दे मुझे। इस लड़के ने तो मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। अरे कहीं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बची। अरे जब देखो जिसका ही फोन आ रहा है, बेटे ने शादी कर ली, बेटा कहाँ है, शादी कर लिया, ये है वो है। अरे हद हो गई। अरे क्या क्या सपने सजाए थे कि मेरा बेटा अच्छा कमाता है, धूमधाम से अच्छे घर की लड़की लेकर आऊंगा, लेकिन इसने तो पूछा तक नहीं। अब क्या कर सकते हैं माँ जी, आपने ही देवर जी को इतनी छूट दे रखी थी, जो उसी का फल है। एक देवर जी रात रात भर घर से बाहर रहते थे, लेकिन आपने कभी उनसे पूछा तक नहीं कि कहाँ रहते हो, क्या करते हो। अरे मैं तो आपको बोलती भी थी, जवान लड़का हो या जवान लड़की, पैर फिसलते देर नहीं लगती, कम से कम आपको पूछना तो चाहिए था। लेकिन आपने कभी मेरी बात नहीं सुनी, और ये देखिए नतीजा आपके सामने है। अब रोने से क्या होगा माँ जी, जो हो गया सो हो गया। अरे ऐसे कैसे हो गया? मैं उस लड़के को इस घर में कदम नहीं रखने दूंगी। बस भी कीजिए माँ जी, क्यों नहीं रखने देंगी? ये घर उनका भी तो है, और कानूनन इस घर पे उनका भी हक है। ये सब कहने की बातें होती हैं। अरे मैं क्या बोलूं, मैंने तो मेरे फूफा जी से बात भी की थी। अरे वही फूफा जी जो गवर्नमेंट ऑफिसर थे। अरे पैसे की कोई कमी नहीं, इकलौती बेटी थी उनकी सोनू। अरे मैंने तो उनसे बात भी कर ली थी कि मेरा देवर है, पढ़ा लिखा है, अच्छी कमाई भी है, नौकरी भी है, क्यों ना सोनू को मेरी देवरानी बना दीजिए फूफा जी। हालांकि मेरे फूफा जी ने कुछ बोला नहीं था, लेकिन सोनू को हमारे देवर जी बहुत पसंद थे। एक बार मेरे साथ मेरे मायके गए थे ना, तब देखा था उसने, तभी उसने बोल दिया था जी आपका देवर तो बहुत स्मार्ट है, और तभी मैं उसकी फीलिंग समझ गई थी। मेरे फूफा जी तो दान दहेज में घर भर देते माँ जी, घर भर देते, आपको रखने के लिए जगह नहीं मिलती। लेकिन अब क्या करें, शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आपकी किस्मत में गरीब बहू ही लिखी थी। अरे मेरी तो नाक कट गई मेरे मायके वालों के सामने। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं उससे पूछेंगे कि तुम्हारे देवर ने तो अपनी पसंद की शादी कर ली। एक तरफ तुम्हारी सास तो बड़ा बोलती थी, हमारे बच्चे बड़े संस्कारी हैं, हमारे घर में वही होता है जो मैं कहती हूँ, और देवर जी ने ये सब कारनामा कर दिया। मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है, किस मुंह से अपने मायके जाऊंगी। सही कह रही हो बहू, इस लड़के ने तो कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा। ये क्या बकवास लगा रखा तुम दोनों सास बहुओं ने। और करुणा तुम, एक तो तुम्हें मम्मी जी को समझाना चाहिए, आजकल के जमाने में लव मैरिज करना आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, और अच्छा भी है। अरे अपनी जिंदगी है, अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला खुद से लो तो कितना अच्छा है। जबरदस्ती में बात का बतंगड़ बना रहे हो तुम दोनों। अरे मैं क्यों समझाऊं जी, आप ही समझा लो अपनी माँ को। बड़े आए मुझे बताने वाले, खुद के भाई को समझा लिया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। अरे ऐसा भी क्या गलत कर दिया मेरे भाई ने, शादी ही तो की है। और हाँ, वो इतना समझदार है, वो कभी भी अपनी जिंदगी में कोई गलत फैसला नहीं लेगा, और ये उसकी जिंदगी का सवाल है। अगर उसने अपनी लाइफ पार्टनर अपने हिसाब से ढूंढ ली तो इसमें क्या बुरा है? तुम लोगों को इतना बुरा क्यों लग रहा है? और वैसे भी वो इतना अच्छा कमाता है कि उसे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है। वो चाहे ना तो अपनी बीवी को जितने अच्छे से चाहे अलग घर लेकर रह भी सकता है, लेकिन वो तो मानता नहीं है। आ रहा है घर अपनी बीवी को लेकर। और हाँ, तुम दोनों ने अगर वहां कोई तमाशा किया ना बहू के आने के बाद तो सोच लेना। क्या घर लेकर आ रहा है? अरे कह दे उसे फोन करके कि इस घर में लाने की कोई जरूरत नहीं है। बेशर्मी की हद होती है, एक तो बिना पूछे बताए शादी कर लिया, ऊपर से घर लेके आ रहा है। मैं तो उसे अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी, चाहे कुछ भी हो। और सुन बहू, तुझे भी उसे देवरानी मानने की कोई जरूरत नहीं है, और हाँ, बच्चों को भी उससे दूर ही रखना। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहेंगे मैं तो वैसा ही करूंगी। इन आदमियों को क्या पता समाज की बातें, अरे समाज में लोग क्या क्या कहते हैं। हाँ, तुम लोगों को बहुत पता है ना, तुम लोगों को समाज की, दुनिया की, सबकी चिंता होती है, लेकिन आपके अपने घर के लोगों की नहीं। वो सुखी हैं, दुखी हैं, इससे तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क इस बात से पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे। प्रणाम माँ जी। प्रणाम माँ, हमें आशीर्वाद दो। अरे तुम्हें हमारे आशीर्वाद की कहाँ जरूरत है बेटा? अरे तुमने तो जब शादी करने के टाइम नहीं पूछा, तो अब आशीर्वाद लेकर क्या करोगी? और हाँ, ये सब नाटक करने की मेरे सामने कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अपनी पत्नी को तू अच्छे से समझा दे कि मुझसे तो दूर ही रहेगी इस घर में। ये मेरी कोई बहू नहीं है, और ना मैं अपनी जिंदगी में इसे कभी अपना बहू मानूंगी। तेरी बीवी है, इसे अपनी कमरे तक ही रखना और अपनी बीवी बना के रखना। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे इसी दिन के लिए तुझे पैदा किया था क्या? अरे ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? माँ जी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? तू तो चुप ही रह। मैं तुझसे बात कर रही हूँ क्या? मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। वैसे भी तू कौन है, कहाँ से आई है, तुझसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, समझी? खबरदार मेरे सामने कभी आने की कोशिश भी मत करना। इस घर की चीजों को ना हाथ लगाना। इस घर में सिर्फ और सिर्फ तेरे पति से रिश्ता है, बाकी किसी से भी नहीं। आओ बहू, स्वागत है तुम्हारा हमारे घर में। माँ की बातों का बुरा मत मानना, माँ भी गुस्से में है इसलिए कुछ भी बोल रही है। आज से ये घर भी तुम्हारा है और इस घर के लोग भी तुम्हारे हैं। आइए आइए देवर जी, क्या खूब तरक्की की है आपने। माँ जी आरती की थाली लाऊं क्या बहू के स्वागत के लिए? अरे भब, काहे की बहू? कोई आरती लाने की जरूरत नहीं है, कहीं की महारानी नहीं है ये। ना ही मैं इनकी शादी को मानती और ना ही इसे अपनी बहू मानती, तो आरती करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन हाँ सुन ले तू भी गुंजन बहू, तू ना इससे कोई मतलब मत रखना। ये सिर्फ पति पत्नी को अलग ही छोड़ दो, ये अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जिए। हमारे परिवार से इनका कोई लेना देना नहीं है। अरे परिवार की इज्जत को तार तार करके घर बसाया है इसने। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, जो हो गया उसे भूल जाइए,
लेकिन अब मैं इस घर की बहू हूँ। किसने कह दिया तुमसे? बहू, तुम माँ की बातों पे ध्यान मत दो। जाओ कमरे में, चलो आप लोग आ जाओ। जी भैया। और तू कुछ ज्यादा ही वकालत नहीं कर रहा अपने छोटे भाई की? हाँ माँ, कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि छोटे ने गलत नहीं किया है। लव मैरिज करना कोई पाप नहीं है जो आप लोग उसे दोषी और फांसी की सजा देने के लिए तैयार बैठे हो। सुन बहू, उसको ना किचन में घुसने मत देना और ना एक चीज को हाथ लगाने देना, समझी ना? जी माँ जी, आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूंगी। तो कुछ समझ आया दोस्तों आप लोगों को? इस घर में शांति देवी का छोटा बेटा अपनी पसंद की लड़की से शादी करके घर ले आता है और शांति देवी उस पे आग बबूला हो जाती हैं। यहाँ तक कि ना तो उसे अपनी बहू मानती हैं और ना ही घर के किसी और लोगों को उससे कोई बातचीत करने देती हैं। वक्त गुजरता जाता है और इसी तरीके से 6 महीने गुजर जाते हैं और 6 महीने के बाद एक दिन अचानक से छोटा बेटा और बहू फिर से शांति देवी के सामने खड़े हो जाते हैं और उनसे बात करते हैं। फिर देखिए आगे क्या होता है। माँ जी, हमारी शादी को पूरे 6 महीने बीत चुके हैं, अब तो हमें माफ कर दीजिए, अपना लीजिए मुझे। वो तो मेरे जीते जी कभी नहीं होगा, लेकिन तुम लोग मेरे सामने क्यों आए हो ये बताओ। माँ, तुम दादी बनने वाली हो, तुम्हारी छोटी बहू पेट से है। मैं 6 साल पहले ही दादी बन गई थी जब मेरी बड़ी बहू ने पोती को जन्म दिया था, समझे? तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हारे घर क्या हो रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा बच्चा हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसी मनहूस शकल लेके मेरे सामने तो आया मत करो तुम दोनों। एक बार मैं साफ साफ कह देती हूँ, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, लेकिन इस जन्म में मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगी और ना ही इसे कभी अपनी बहू अपनाऊंगी। ऐसा मत कहिए ना माँ जी, मैंने इतनी भी बड़ी क्या गलती कर दी है? बस यही ना कि आपके बेटे से प्यार करती थी इसलिए शादी कर ली। माफ कर दीजिए ना माँ जी, जो हो गया उसे भूल जाइए। अब तो मैं इस घर की बहू हूँ, आपकी बहू हूँ। चल निकल यहाँ से, मेरे सामने ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ माँ जी, मुझे भी बहुत कमी खलती है। अगर आप लोग मुझे एक्सेप्ट कर लेते तो मुझे भी बहुत खुशी होती। अरे चुप नौटंकी बाज कहीं की, ऐसे ही नाटक कर करके मेरे लड़के को फंसा लिया, शादी कर ली, अब मुझे भी फंसाने की कोशिश कर रही है। अरे तेरी बातों में मैं नहीं आने वाली। अरे माँ, क्या बोल रही हो ये फंसा लिया क्या होता है? मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या जो रो रो के फंसा लिया? मैं भी तो इससे इतना ही प्यार करता था जितना ये मुझसे करती थी। आप इस बात को क्यों नहीं समझती हो? और बहुत हो गया, हम लोगों ने पिछले 6 महीने से कोई कसर नहीं छोड़ी आपको मनाने की, लेकिन आपकी अगर यही जिद है तो ठीक है, हम लोग अभी घर छोड़कर चले जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। आप अपने बड़े बेटे बहू पोतों के साथ आराम से खुशी खुशी रहिए। चलो नंदा, हम इस घर में एक पल भी नहीं रुकेंगे। हाँ हाँ जाओ जाओ, बुलाया किसने है तुम लोगों को? लेकिन जी, अपना घर छोड़कर कैसे जाएं? अरे किस अपने घर की बात कर रही हो? यहाँ तुम्हें अपना कोई नहीं समझता है, इसीलिए हमारा यहाँ रहना कोई मतलब का नहीं है। ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी। तो इस तरीके से शांता बहन के छोटे बेटे और बहू घर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं और वक्त बीतता जाता है और लगभग 5 से 6 साल का वक्त गुजर जाता है। सुनिए जी, आपका फोन बज रहा है। मैं वॉशरूम में हूँ, उठा लो ना फोन। ठीक है जी। हेलो जी? जी नहीं, मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ, कहिए। क्या क्या हो गया माँ जी को? अच्छा, अनाथ आश्रम से? सॉरी वृद्धाश्रम से बोल रहे हैं क्या? माँ जी वहाँ पर? अच्छा जी, ये जैसे ही आते हैं मैं तुरंत पहुँचती हूँ। विवेक जल्दी आओ, बहुत अर्जेंट है। ये क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों घबरा रही हो? किसका फोन था? किसी वृद्धाश्रम से फोन था। वृद्धाश्रम से फोन? हाँ, आपकी माँ जी उसी वृद्धाश्रम में है और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो बोल रहे थे कि बड़े भैया को और भाभी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा, इसलिए उन लोगों ने ढूंढकर आपको कॉल किया था। पर मम्मी वृद्धाश्रम कैसे पहुंची? भैया भाभी तो बहुत अच्छे से रख रहे थे मम्मी को, और उस घर से निकलने के बाद हमने कभी मम्मी पापा न घर परिवार की किसी की खोज खबर ही नहीं ली और न उन लोगों ने ली। ये सब छोड़िए, ये सब तो वहाँ पर चलकर ही पता चलेगा ना। मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में है। चलिए जी, जल्दी चलते हैं। या तुम भी मेरे साथ चलोगी? मम्मी ने तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया, फिर भी। कैसी बातें कर रहे हैं जी? वो कुछ भी हो, है तो मेरी सास ही। उन्होंने भले ही मेरे साथ कितना भी गलत किया हो, लेकिन मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकती। मुझे बहुत बुरा लग रहा है माँ जी के लिए। आखिर माँ जी वृद्धाश्रम पहुंची कैसे? इतना घर परिवार सब कुछ होते हुए माँ जी को वृद्धाश्रम में रहना पड़े। लानत है हम जैसे बेटे बहुओं पर। सच में तुम बहुत अच्छी हो और तुमसे शादी करने का फैसला मेरा बिल्कुल सही फैसला था, और आज इस बात की मुझे और तसल्ली होगी। माँ, ये सब क्या है और तुम वृद्धाश्रम कैसे पहुंची? मत पूछ बेटा, ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। अरे तुम लोगों के घर छोड़ने के बाद, साल भर बीतने के बाद ही बहू ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। बेटा तो पहले मेरी बात सुनता भी था, लेकिन धीरे धीरे बड़ी बहू ने उसके भी कान भर दिए और वो भी मुझसे नफरत सा करने लग गया। और फिर 1 साल पहले ही उन दोनों ने मिलकर मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दिया। माँ जी,
आपको भैया भाभी वृद्धाश्रम ले जा रहे थे तो आपने इन्हें क्यों फोन नहीं किया, इन्हें क्यों नहीं बताया? ये भी तो आपके बेटे ही है ना। किस मुंह से बताती बहू? तुम लोगों के साथ मैंने जितना गलत किया है उसके बाद तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं तुम लोगों को फोन करूं। मैं यही समझकर चुपचाप वृद्धाश्रम चली गई कि शायद मैंने तुम लोगों के साथ जो गलत किया है उसी का फल मिल रहा है मुझे। आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? अरे माँ भी कभी बच्चों के साथ गलत कर सकती है क्या? आपने जो किया आपके गुस्से में किया, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने बेटा बहू की जिम्मेदारी होने का भूल जाएं। माफ कर दे बहू, तुझे मैं समझ नहीं पाई, कभी भी तुझे अपनी बहू नहीं मान पाई। बहुत गलत बात है माँ, तुमने मुझे एक पल में पराया कर दिया और मैं यहाँ आराम से यही सोच कर रहता रहा कि चलो कम से कम मम्मी तो खुश है, आराम से भैया भाभी के साथ रह रही होगी। अरे हम लोग तो कितने अकेले थे माँ, कोई तीसरा व्यक्ति तक नहीं था जिससे हम बात कर सके, लेकिन फिर भी हम खुश रह रहे थे कि कम से कम परिवार से अलग ही सही, लेकिन हमारा परिवार तो खुश है ना। मुझे क्या पता था माँ वहाँ ये सब हो रहा है। कोई बात नहीं माँ जी, जो हुआ उसे भूल जाइए, तो जल्दी से आप ठीक हो जाइए और इस बार हम आपको अपने घर लेकर चलेंगे और मैं आपकी बहुत सेवा करूंगी। आप देखना एकदम जल्दी से ठीक हो जाएंगे आप। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे माफ कर दे, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। नहीं माँ जी, माँ भी कभी अपने बच्चों से माफी मांगती है क्या? जो हुआ उसे भूल जाइए। दोस्तों देखा आप लोगों ने, क्या बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए माँ बाप बच्चों को पैदा करते हैं क्या? बहुत गलत बात है। आज तक कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को इस वजह से वृद्धाश्रम नहीं छोड़कर आते कि वो पाल नहीं पा रहे अपने बच्चों को। आप लोगों को हमारी आज की कहानी कैसी लगी और इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का ध्यान रखिए।